नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का मेरे इस चैनल टीच वर्ड पर स्वागत है। तो आज के दोस्तों हमारा 8वां क्लास होने वाला है। इससे पहले मैं जो बाकी के क्लास हैं उसको मैं अपलोड कर चुका हूं फ्रेंड। अगर आप उसे नहीं देखें तो जरूर जाकर देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा अनुपात तथा समानुपात का टॉपिक है फ्रेंड, जिसका ये 8वां क्लास है। ठीक है, मैं इसका कंप्लीट सीरीज चल रहा है फ्रेंड, जो आपके छत्तीसगढ़ जिला पुलिस भर्ती के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हमारा टारगेट है फ्रेंड 90 प्लस स्कोर करना। ठीक है, 90 प्लस स्कोर का हम टारगेट लेकर चलेंगे, तभी हमारा जो सिलेक्शन है वो आसानी से हो सकेगा। अगर आपका 2025 में लक्ष्य है दोस्तों छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती का, ठीक है, तो हमारे इस चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा। आपका लक्ष्य 100% कंप्लीट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं फ्रेंड तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे फ्रेंड्स आप लोगों के लिए नए नए कंटेंट लाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं एक और चैप्टर के साथ दोस्तों, जिसका अनुपात तथा समानुपात का क्लास है। ठीक है फ्रेंड, देखिए ये हमारा 16वां टाइप का क्वेश्चन है। कितना टाइप का क्वेश्चन है फ्रेंड? ये हमारा 16वां टाइप का क्वेश्चन है। जो बाकी 15 टाइप का क्वेश्चन है फ्रेंड उसको हम कंप्लीट करा चुके हैं। ठीक है, तो 16वां टाइप में कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं उसको हम देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें क्या दिया गया है। 62वां क्वेश्चन है, कुछ धनराशि को ABC में इस प्रकार बांटा गया कि ए के भाग का 5 गुना, बी के भाग का 3 गुना और सी के भाग का 2 गुना परस्पर बराबर है। ठीक है, क्या पूछा है? परस्पर बराबर है। तो ए बी सी के भागों का अनुपात क्या होगा? मतलब जो ए बी सी हैं इसके जो भागों का अनुपात है फ्रेंड वो हमें पूछा गया है। ठीक है, इसमें पूरा टोटल दिया गया है। ए का कितना भाग है दोस्तों? 5 भाग। बी का कितना भाग है? 3 भाग। सी का कितना भाग है? 2 भाग। ठीक है, तो आपस में ये तीनों बराबर हैं, तो हमें ए और बी सी के भागों का अनुपात पता करना है। ठीक है फ्रेंड, कैसे करना है एक मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूं दोस्तों। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो इसी मेथड से आप हल करना, 1 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको किसी लॉन्ग ट्रिक के भरोसे में नहीं रहना है फ्रेंड, केवल आपको आंसर लाना है और अपना जो एग्जाम है क्लियर करना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें क्या पूछा गया है। कुछ धनराशि को, हमें धनराशि पता ही नहीं है तो इसके बारे में छोड़ते हैं। ए बी सी को इस प्रकार बांटा गया कि एक भाग का 5 गुना कितना है? एक भाग का कितने गुना दोस्तों? 5 गुना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बी के भाग का कितना है? बी का भाग का है दोस्तों 3 गुना। बी का भाग का है 3 गुना। और सी का भाग का कितना है फ्रेंड्स? सी का भाग का है 2 गुना। ये क्या है? परस्पर बराबर है। क्या है दोस्तों? परस्पर बराबर है। तो ए बी सी के भागों का अनुपात क्या होगा? हमें क्या निकालना है फ्रेंड्स? ए बी सी के भागों का अनुपात क्या निकालना है? ए अनुपात बी अनुपात सी, इसका हमें अनुपात निकालना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं एक बार देखते हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। 1 मिनट इसको हम एक बगल में लिख लेते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी, हमें इसी को निकालना है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। देखिए जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है फ्रेंड, हमें ऐसे लिख लेते हैं। ए का मान कितना है दोस्तों? 5 भाग है। ए का मान कितना है? 5 भाग है। आपको ऐसा लिखना नहीं है, केवल आपके मन में ही ऐसे आपको कैलकुलेशन कर लेना है। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। बी का भाग कितना है? बी का भाग है फ्रेंड 3। और सी का भाग कितना है? सी का भाग है 2। अब इस प्रकार का क्वेश्चन है तो हमें सबसे पहले क्या करना है? एक अंक को छोड़ना है, इस अंक को छोड़ना है फ्रेंड, और इन दोनों का हमें मल्टीपल करना है। एक अंक को छोड़ना है और हमें इन दोनों का मल्टीपल करना है। ठीक है दोस्तों, इसको हम छोड़ देते हैं। जो 5 इसको हम छोड़ेंगे और इसको हम यहाँ पर मल्टीपल करेंगे। तो ए के नीचे में लिखेंगे दोस्तों हम 3 × 5, 3 × 5, ये ए का मान है। अब हमें बी का लिखना है, तो हम एक एक अंक को छोड़कर चलते जाना है और जो बाकी बचेगा उसको हम गुणा कर देना है। ठीक है, पहले हम 5 को छोड़ दिए तो कौन कौन बचे दोस्तों? 3 और 2 बचा है। अब ये तो छोड़ दिए, अब इसको छोड़ना है, हमें 3 को छोड़ना है, बचेगा कौन? 5 और 2 बचेगा। तो 5 और 2 को हम गुणा करना है। बी का मान कितना होगा दोस्तों? 5 ×
2 हो गए। 5 को भी छोड़ लिए, 3 को भी छोड़ लिए। अब किसको छोड़ना है? 2 को छोड़ना है। अब इसको इसके साथ गुणा करेंगे। ठीक है फ्रेंड, ये कितना होगा? 5 × 3, 5 × 3। कैसे कैसे करना है? सबसे पहले एक हमको छोड़ना है और जो बाकी बचेगा उसको आपस में गुणा कर देना है। सबसे पहले हम 5 को छोड़े हैं, 3 और 2 बचा है, इसको गुणा कर लिए। उसके बाद हम 3 को छोड़े हैं, कौन कौन बचे? 5 और 2 बचा है, इसको आपस में गुणा कर दिए। उसके बाद 2 को छोड़ना है, कौन बचा है? 5 और 3 बचा है, इसको आपस में गुणा कर लिए। अब इसको गुणा करेंगे तो कितना होगा फ्रेंड? 5 तिया 15, 5 दूना 10 और 5 तिया, ये गलत दोस्तों, ये 2 होगा ना, 3:2 होगा। 3 × 2, क्योंकि इसको छोड़े हैं तो 3 × 5। ठीक है फ्रेंड, ये 3 × 5 होगा। तो 3 दूना कितना होगा फ्रेंड? 3 दूना होगा 6 और 5 दूना कितना होगा? 10 और 5 तिया कितना होगा? 15। क्या ये और कटेगा दोस्तों? 6 तो 2 से कट जाएगा, 2 से 10 भी कट जाएगा, लेकिन 15 नहीं कटेगा। ठीक है, क्योंकि हम ऐसे संख्या लेते हैं जो तीनों को पूरा तरीके से काट सके, लेकिन यहाँ पर 2 ही संख्या कट रहे हैं, इसलिए इससे ज़्यादा नहीं कटेगा फ्रेंड। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? हमारा राइट आंसर ये होगा। ए का मान कितना है? 6, बी का मान कितना है? 10 और सी का मान कितना है? 15। तो हम बोल सकते हैं 6:10:15 ही हमारा राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा राइट आंसर है। 6:10:15 ही हमारा राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आपको जरूर समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार रिपीट करके देखिएगा, और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन में लेकर आए फ्रेंड, उसको समझते हैं, जिसमें आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। देखिए, इसमें सेम क्वेश्चन फ्रेंड, इसको एक बार बनाकर देखिएगा, उसके बाद नहीं बनेगा तब वीडियो को चालू करके देखिएगा। कुछ धनराशि को ABC में इस प्रकार बांटा गया कि A के भाग का 2 गुना और B के भाग का 4 गुना और C के भाग का 5 गुना परस्पर बराबर हैं, तो ABC के भागों का अनुपात क्या होगा? सेम टू सेम क्वेश्चन है, आप हल करके देखिए दोस्तों। देखिए फ्रेंड, आप जितने बार प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ही आपका जो कैलकुलेशन है मजबूत होगा और आपको बहुत दिनों तक याद रहेगा, समझ में आएगा और एग्जाम आपका 100% क्वालिफाई हो जाएगा। आपका प्रैक्टिस ही आपका मेन जड़ है फ्रेंड्स, जो गणित का सवाल होता है उसको हल करने के लिए। आप जितनी बार प्रैक्टिस करो उतना ही आपके लिए अच्छा है। ए का भाग कितना है? ए का भाग है 2 गुना। ए का भाग का है 2 गुना और बी का भाग है दोस्तों, बी का कितने गुना है? बी का है 4 गुना। बी का है 4 गुना और सी का कितना है? सी का है 5 गुना। आपको एग्जाम हॉल में ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम इसको छोड़ेंगे फ्रेंड। किसको छोड़ेंगे? इस पहली संख्या को छोड़ेंगे और जो बचेगा दोस्तों उसको हम आपस में गुणा कर देंगे। कौन बचा है? 4 × 5 बचा है, तो हम ए, बी और सी 4 × 5, 4 × 5। अब इसका तो खत्म हो गया। अब किसको छोड़ना है? इस दूसरे संख्या को छोड़ना है और आपस में ए और सी को गुणा करना है। तो ए का मान कितना है? 2 और सी का मान कितना है? 5। ठीक फ्रेंड्स, अब इसको भी छोड़ लिए, इसको भी छोड़ लिए, अब छोड़ना है इसका, इस 5 को छोड़ना है। कौन बचेगा? 2 और 4 बचेगा। 2 × 4। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे किए हैं। सबसे पहले हम ए को छोड़ना है, उसके बाद जो बी और सी बचेगा उसको आपस में गुणा कर देना है। उसके बाद हमें बी को छोड़ना है और जो बचेगा ए और सी उसको आपस में गुणा कर देना है। उसके बाद सी को छोड़ना है, जो बचेगा ए और बी उसको आपस में गुणा कर देना है। हम ठीक उसी प्रकार किए हैं फ्रेंड। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। कितना होगा? 5 चौक कितना होगा दोस्तों? 5 चौक होगा 20 और 5 दूना कितना होगा? 5 दूना होगा 10 और 4 दूना कितना होगा दोस्तों? 4 दूना होगा। आपको जो ऑप्शन है ऐसे भी देखने को मिलेगा दोस्तों, 20:10:8 भी आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा और जल्दी जल्दी में आप इसे राइट आंसर टिक कर दीजिएगा, है ना। ऐसे ही करोगे जल्दी जल्दी में समय बचाने के लिए, तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है फ्रेंड। जब तक ये पूरी तरह से कटेगा नहीं तब तक हमारा आंसर नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड, इसको हम काटेंगे।
कितने बार में कटेगा दोस्तों? ये ऐसे संख्या लेना है जो सभी को बराबर बराबर भागों में काट सके। मतलब एक ऐसे संख्या है जो तीनों को काट सके। फ्रेंड, हम सबसे पहले छोटे संख्या को लेकर देखते हैं, ठीक है। तो हम 2 को लेकर देखें, 2 तो हम काटेंगे तो 2 से तो पूरी तरह से कट जाएगा। 2 पंचे 10 और 2 दाहम 20। मतलब ये कितने बार में कटेगा दोस्तों? 2 से 10 बार में कटेगा। और ये 2 से कितने बार में कटेगा फ्रेंड? 2 से ये 5 बार में कटेगा, ठीक है। और 2 से ये कितने बार में कटेगा? 2 से 4 बार में कटेगा। क्या ये और कटेगा? 2 से तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, लेकिन जो 5 है दोस्तों ये 2 से नहीं कटने वाला है, ठीक है। तो हमें तीनों को काटना जरूरी होता है फ्रेंड। जब तक कटेगा तब तक काटेंगे, 2 को हम नहीं काट सकते, ठीक है फ्रेंड। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? 10:5:4 होगा, क्योंकि अब ये आगे नहीं कटने वाला है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी ही हमारा राइट आंसर है। आपको ऑप्शन में ये भी देखने को मिलेगा फ्रेंड 20:10:8, लेकिन ये हमारा गलत आंसर है। हमें राइट आंसर लेना है 10:5:4, क्योंकि ये और कट रहा है। अगर ये और कटता फ्रेंड तो हम और काटते। मान लीजिए ये अच्छा होगा तो इसको हम 2 से और काट कर देखते हैं। 2 से कितने बार में कटेगा? 5 से। 2 से कितने बार में कटेगा? 3 से। 2 से कितने बार में कटेगा? 2 से। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर ये होगा, ठीक है दोस्तों। आप समझ होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 64वां क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें फ्रेंड एक धन राशि दे दिए गए हैं। पहले में कुछ धन राशि बोले थे, लेकिन इसमें दोस्तों कुछ धन राशि दे दिया गया है। देखिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 1110 राशि को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए के भाग का 4 गुना मिला, बी के भाग का 5 गुना मिला और सी के भाग का 6 गुना मिला, जो आपस में परस्पर बराबर है। तो पूरी राशि में बी का हिस्सा कितना होगा? मतलब ये तीनों का भाग है दोस्तों, ए बी सी तीनों का भाग है, तो हमें केवल बी का हिस्सा इसमें से निकालना है काट करके, ठीक है। जब हम बी का निकाल सकते हैं तो ए का भी निकाल सकते हैं और सी का भी निकाल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बी का हिस्सा यहाँ पर निकालने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम निकाल लेते हैं, सेम टू सेम सवाल है। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ए का भाग का कितना है दोस्तों? ए का भाग का है 4 गुना। ए का भाग कितना है? ए का भाग है 4 गुना। अब बी का भाग कितना है फ्रेंड्स? बी का भाग है यहाँ पर 5 गुना। बी का भाग है 5 गुना। अब सी का भाग कितना है? सी का भाग है यहाँ पर 6 गुना। हम सेम पिछले वाले मेथड से निकाल रहे हैं दोस्तों, आपको ऐसे ही निकालना है। हर क्वेश्चन इसी मेथड से बनने वाला है। तो हम क्या किए थे दोस्तों, इसको हम एक को छोड़ करके जो बाकी बचेगा उसको गुणा करेंगे। तो हम निकाल लेते हैं। हम इसको छोड़ेंगे, कौन बचेगा? 5 और 6 बचेगा। तो 5 और 6 को हम यहाँ पर मल्टीपल करेंगे, 5 × 6, ठीक। अब आ गया बी की बारी। इसको तो छोड़ लिए, अब छोड़ना है किसको? इसको छोड़ना है। कौन बचेगा? ए और सी बचेगा। तो ए और सी का मान कितना है? 4 और 6। तो यहाँ पर इंटू करेंगे दोस्तों, 4 × 6। अब बारी आई सी की। इसको भी छोड़ लिया, अब छोड़ना है, इसको छोड़ना है फ्रेंड्स। अब इसकी बारी है, ए और बी बचा है, तो 4 × 5, 4 × 5, ठीक है दोस्तों। अब निकाल लेते हैं ए और बी और सी की भाग। 6 पंचे कितना होगा दोस्तों? 6 पंचे होगा 30 और 6 चौक होगा 24 और 5 चौक होगा 20। तो हमें ऐसे संख्या लेना है जो तीनों को काट सकते हैं। तो हमारा संख्या कौन सा होगा दोस्तों? अगर आपको लेना नहीं आता तो सबसे पहले छोटे संख्या को लेना है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले संख्या कौन है? 1 है। तो खुद का तो ये 1 गुना है, लेकिन 1 को नहीं लेना है, उससे बढ़कर लेना है। 2 को लेकर देखते हैं, हम 2 को लेकर देखते हैं सबसे पहले। तो 2 से कितने बार में कटेगा फ्रेंड? 2 से 15 बार में कटेगा, ठीक है। और ये 2 से कितने बार में कटेगा फ्रेंड? 2 से ये 12 बार में कटेगा। और ये 2 से कितने बार में कटेगा फ्रेंड? 2 से 10 बार में कटेगा। क्या ये 2 से कटेगा? और नहीं कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। उसके बाद हम 3 से लेकर देखते हैं, तो 3 से ये भी कटेगा और ये भी कटेगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, ठीक है फ्रेंड। तो आप समझ लीजिएगा, तो हमारा आंसर यही है। यही हमारा जो ए और बी और सी की भागों का अनुपात है, ठीक है फ्रेंड। 15:12:10 ही इसका अनुपात है, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या पूछा गया है? ये तीनों परस्पर बराबर हैं, ठीक है।
और तीनों को कितना रुपए दिए हैं दोस्तों? 1110 रुपये दिए हैं। ए और बी और सी को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। इसको कितने मिले हैं दोस्तों? 1110 रुपये मिले हैं। 1110 रुपये दिए गए हैं। ये तीनों का है ना, तो हमें केवल एक एक का निकालना है, केवल हमें बी का निकालना है। तो कैसे करना है? ए का मान कितना है? ए का मान कितना है? 15। और बी का मान कितना है? बी का मान है 12। और सी का मान कितना है? 10। इसको हम जोड़ लेते हैं दोस्तों। क्या करना है? जोड़ना है, क्योंकि इन तीनों को जोड़ करके हमें कितना दिए गए हैं? 1110 रुपये दिए गए हैं। तो इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 10, 20, 30, 37, मतलब 37 यहाँ पर आ गए। इसको हम यूनिट में मान लेते हैं दोस्तों। 37 यूनिट 1110 रुपये की हैं। तो एक यूनिट का मान कितना होगा फ्रेंड्स? एक यूनिट का मान कितना होगा? 37 को हम 100 मतलब 1110 से हम भागित करेंगे तो कितना आने वाला है फ्रेंड्स? तो इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर 30 आएगा दोस्तों। 30 बार में ये पूरी तरह से कट जाएगा। इस 37 और 110 को हम भागित करेंगे तो ये 30 बार में पूरी तरह से कट जाएगा। मतलब हमारे पास एक यूनिट का मान निकल कर आ गया। अब इसका ये हमारा मान है दोस्तों, इसको हम सभी के साथ मल्टीपल करके हमारा जो प्रॉफिट है उसको हम मतलब हमारा जो हिस्सा है उसको हम देख सकते हैं। एक यूनिट का मान 3 है, तो हमें किसका पूछा गया है फ्रेंड? हमारा बी का पूछा गया है। तो बी का मान कितना है? बी का मान 12 है। बी का मान 12 है। तो एक यूनिट का मान कितना है? 30 है। तो 12 यूनिट का मान कितना होगा फ्रेंड? 12 तिया 36, मतलब 360 जो बी का हिस्सा है यही हमारा राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा राइट आंसर है। अगर ए का पूछता तो ए का मान कितना है? ए का मान 15 है। और एक यूनिट का मान कितना है फ्रेंड्स? एक यूनिट का मान कितना है? 30 है। हम इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो हमारा ए का मान निकल कर आ जाएगा 15 तिया 45, 450 ए का हिस्सा है। अब बच गया सी। सी का हिस्सा कितना है? 10। एक का मान कितना है दोस्तों? एक यूनिट का मान 30 है। तो कितना होगा? 10 तिया 3 मतलब 300। ये किसका हिस्सा है फ्रेंड? ये ए का हिस्सा है। अगर आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा 1110 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, हम सभी का निकाल लिए हैं। और पूछा किसका गया है? बी का पूछा गया है। तो बी का मान कितना है? 360। ठीक है दोस्तों, आपको इसी तरह निकालना है। सबसे पहले इसका अनुपात निकालना है। अनुपात निकालने के बाद तीनों को जोड़ करके जो दिया गया राशि है उसके साथ हमें डिवाइड करना है। और डिवाइड में जो बचेगा दोस्तों और जिसका पूछेगा उसके साथ हमें मल्टीपल करना है तो हमारा संख्या निकल कर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, सेम टू सेम क्वेश्चन है। देखिए, 427 राशि को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए के भाग का 3 गुना, बी के भाग का 4 गुना और सी के भाग का 7 गुना परस्पर बराबर है। तो पूरी राशि में सी का हिस्सा कितना होगा फ्रेंड? एक बार वीडियो को रोक करके जरूर सॉल्व करके देखिएगा फ्रेंड कि आपसे ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर बन गए हैं तो समझ लीजिए आपका जो 16 टाइप का क्वेश्चन है, मतलब 16 टाइप का प्रश्न में जो आया हुआ है वो सभी प्रश्न बनने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए एक बार हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिए गए हैं? ए बी और सी कितने कितने दिए हैं? 3, 4 और 7। ए बी और सी कितने दिए फ्रेंड्स? 3, 4 और 7 दिया है। अब इसका कैसे निकालना है? हमें इसका अनुपात निकालना है। सबसे पहले हम इसको छोड़ेंगे फ्रेंड, तो कौन बचेगा? 4 और 7 बचेगा। क्या बचेगा? 4 और 7 बचेगा। एक को छोड़ेंगे तो, क्योंकि हमें एक को छोड़कर चलना है। तो ए का मान कितना होगा दोस्तों? 4 इंटू 7। ठीक है फ्रेंड, अब बचा बी। ये इसके तो खत्म हो गए। अब इसको छोड़ेंगे फ्रेंड, बी को छोड़ेंगे तो कौन बचेगा? ए और सी बचेगा। ए का मान 3 और सी का मान 7, तो 3 इंटू 7। अब सी के निकालते हैं। अब सी को छोड़ेंगे फ्रेंड्स, बचा कौन है? 3 और 4, मतलब ए और बी बचा है। 3 इंटू 4,
अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा अनुपात निकल कर आ जाएगा। अगर अनुपात पूछता तो हमारा वही राइट आंसर होता। 7 चौक 28 और 7 तिया 21 और 4 तिया 12। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले हम इसको कटाना है क्योंकि ये कटेगा। किससे कटेगा? 2 से ये कट जाएगा 14 बार में, 2 से लेकिन ये नहीं कटेगा, ये कटेगा। तो हमें एक बढ़ा कर लेना है और 3 से काट कर देखते हैं तो 3 से कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 चौक 18, 3 7 21, 3 अट्ठे 24, 3 निया 27, मतलब 3 से भी नहीं कटेगा। ठीक है फ्रेंड, ये 3 से भी नहीं कटेगा। और 4 से लेते हैं, 7 चौक 28 तो कट जाएगा, लेकिन ये 4 से ये नहीं कटेगा, ये कटेगा। 5 से देखते हैं, 5 से ये कोई भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, मतलब ये कटेगा ही नहीं फ्रेंड्स। ठीक है, तो हमारा यही अनुपात होगा। क्या होगा? 28 अनुपात 21 अनुपात 12 ही हमारा अनुपात है। ये किसका है? ए का है, बी का है और सी का है। अब कितना राशि दिया गया है? ए बी सी में 427 रुपया राशि दिया गया है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया है फ्रेंड्स? 427 रुपया दिया है। 427 रुपये दिए गए हैं। तो ए का मान कितना है? ए का मान है फ्रेंड्स 28 और बी का मान कितना है? 21 और सी का मान कितना है? 12। ये तीनों का मान है फ्रेंड 427 रुपये। अब इसको तीनों को आपस में हम जोड़ना है। ठीक है फ्रेंड, तभी हम एक एक का मान निकाल पाएंगे। तो कितना होगा दोस्तों? 28 और 12 कितना होगा दोस्तों? 40। 40 20 60, 60 और 1 61, मतलब तीनों का मान कितना है? 61। ठीक है फ्रेंड, 28 और 12 कितना होगा? 40, 40 और 21 कितना होगा? 61। ठीक है फ्रेंड, तो इन तीनों का मान कितना है? 427 रुपये है। ठीक है, 61 इसको हम यूनिट में मान लेते हैं। 61 यूनिट का मान 427 रुपया है। तो हमें 1 यूनिट का मान निकालना है सबसे पहले। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा फ्रेंड? इसको 61 को हम 427 से भागित करेंगे तो ये कितने बार में कटेगा फ्रेंड? पूरी तरह से ये पूरी तरह से 7 बार में कटेगा। एक बार करके देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, इसको इसके साथ हम भागित करेंगे तो पूरा ये 7 बार में कट जाएगा। तो 61 यूनिट का मान 427 है, तो 1 यूनिट का मान कितना है फ्रेंड? 1 यूनिट का मान है 7। अब हमें क्या निकालना है? सी का मान निकालना है। तो सी का मान कितना है फ्रेंड? सी का मान है यहाँ पर 12 यूनिट है। सी का मान कितना है? 12 यूनिट है और 1 यूनिट का मान कितना है? 7। तो हमें 12 को इसके साथ मल्टीपल करना है तो हमारा सी का मान निकल कर आ जाएगा 12 सत्ते 84। 84 ही सी का हिस्सा है। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। अगर मान लीजिए ए का पूछता तो हम 28 के साथ गुणा करते इस 7 को, बी का पूछता तो 21 को गुणा करते हैं इस 7 के साथ, तो हमारा सभी का हिस्सा निकल कर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसी प्रकार से हल करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं, ये हमारा 17वां टाइप का क्वेश्चन है। ये अगले टाइप का है ना, 16 तो कर लिए, ये हमारा 17वां टाइप का क्वेश्चन है। इसमें लिखना मैं भूल गया फ्रेंड, ये 17वां टाइप है। ठीक है फ्रेंड, उसके जैसे ही है लेकिन थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में बदलाव किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए 66वां क्वेश्चन देखते हैं। 3780 रुपये को 3 मित्रों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग का 1/4 तथा दूसरे भाग का 1/5 तथा तीसरे भाग का 1/6 अंश परस्पर बराबर हैं। ठीक है, तो दूसरे भाग का मान कितना होगा फ्रेंड्स? सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसमें आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसमें केवल पहले में 6 देता था, 4 भाग 5 भाग 6 भाग ऐसे देता था, लेकिन इसमें 1/5 भाग दिया है, 1/6 भाग दिया है, 1/4 भाग दिया है। आपको ऐसा दिया है क्योंकि आपको कंफ्यूज कर रहे हैं फ्रेंड, लेकिन हमें कंफ्यूज होना ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम कैसे करते हैं देखते हैं। देखिए 3 मित्र हैं, कौन मित्र हैं एक बार हम देख लेते हैं। ए बी और सी, ये तीनों मित्र हैं फ्रेंड। तीनों का मान कितना है? 1/5
1/4 और 1/6 हैं। ठीक है, तो इसको हमें कैसे करना है फ्रेंड्स, 1/4, 1/5 और 1/6। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे देता है तो जो पहले वाला होता है दोस्तों, इसमें दिए ना अंश परस्पर बराबर हैं, तो इसको हमें लेना ही नहीं है फ्रेंड। अगर मान लीजिए यहाँ पर 1 देता, यहाँ पर 2 देता, यहाँ पर 3 देता, तो हम इसको कैलकुलेशन कुछ दूसरे मेथड से करते, लेकिन यहाँ पर इस संख्या को बराबर किया है दोस्तों, 1/4, 1/5, 1/6 ऐसे दिए गए हैं। तो हमें कैसे इसको सॉल्व करना है, तो इन तीनों का मान कितना दिया है फ्रेंड, इन तीनों का मान दिया है 3780 दिया गया है इन तीनों का मान। ठीक है फ्रेंड, तो इसको हम काउंट कर लेते हैं, कितना होगा दोस्तों, इसको जब हम काउंट करेंगे तो 6 4 10, 10 और 5 15, कितना होगा दोस्तों, 15 यूनिट होगा है। कितना यूनिट, 15 यूनिट। 15 यूनिट का मान कितना है, 3780 है। ठीक है, तो हमारा 1 यूनिट का मान कितना होगा फ्रेंड, 1 यूनिट का मान होगा यहाँ पर हमारा, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 252 होगा दोस्तों 1 यूनिट का मान। 15 यूनिट का मान कितना है, 3780, तो 1 यूनिट का मान कितना है फ्रेंड, 252। तो हमें किसका पूछा गया है, दूसरे का पूछा गया है, तो दूसरा का मान कितना है दोस्तों, 5। तो इसको हम 5 से मल्टीपल करेंगे। ठीक है फ्रेंड, कितना आया है, 252 इंटू 5, क्योंकि हमें दूसरा का पूछा गया है ना। दूसरा का मान कितना है, 5। अगर तीसरा का पूछता तो 6 रहता। इसको कैसे करेंगे, 5 दूना 10 हासिल 1, 5 पंचे 25, 25 और 1 26 हासिल आया 2, 5 दूना 10, 10 और 2 12। तो हमारा राइट आंसर 1260 है। जो बी की हिस्सा है वो कितना है दोस्तों, 1260 है इस 3700 में से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट आंसर है। इस बार हमें इसको छोड़कर इसके साथ गुणा नहीं किए हैं, क्यों नहीं किए दोस्तों, क्योंकि इसमें दिए गए हैं मतलब 1/4 और 1/5 और 1/6 दिया है, इसलिए हम उस मेथड को नहीं यहाँ पर लाए हैं। ठीक है फ्रेंड, आपको इसी प्रकार हल करना है अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो। ठीक है फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड, जो आपके जो कंफ्यूज है वो खत्म हो जाएगा। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, 3740 रुपये को 3 मित्रों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का आधा तथा दूसरे भाग का 1/3 तथा तीसरे भाग का छठा भाग, मतलब 1/6। ठीक है, सेम टू सेम है, सेम टू सेम क्वेश्चन है फ्रेंड, इसमें कंफ्यूज ही नहीं होना है। इसमें जो पूछने का तरीका है वो अलग है। पहले में क्या पूछा था, 1/4 मतलब 1 का 4 भाग, 2 का 3 भाग ऐसे पूछा था, लेकिन इसमें डायरेक्ट पूछ दिया गया है आधा भाग। तो आधा भाग को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ये हमारा आधा हो गया है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आधा भाग पूछा है। और क्या पूछा है, 1/3, इसको हम 1/3 तो लिख सकते हैं 1/3, और ये क्या है, छठा भाग मतलब 1/6 भाग, तो इसको हम 1/6 लिख सकते हैं फ्रेंड, है ना। लेकिन इसमें नहीं दिया गया है, पहले वाला क्वेश्चन में दिया था कि 1/4, 1/5 और 1/6, लेकिन इसमें नहीं दिया गया है फ्रेंड्स। ठीक है, लेकिन हमें ऐसा ही लिखना है, क्योंकि हम इसके अलावा और कुछ लिख ही नहीं सकते। आधा भाग पूछा है तो सबके मन में आएगा कि आधा भाग ऐसा होता है। ठीक है फ्रेंड, और 1/3 पूछेगा तो 1/3 ऐसा होगा, 1/6 पूछेगा तो 1/6 होगा, और 1/5 मतलब 5 भाग पूछेगा तो 1/5 होगा, 7 भाग पूछेगा तो 1/7 होगा, ऐसे होता है चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमें तीनों का भाग लिख लेना है, तो हम एक को तो लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि वो अंश परस्पर बराबर है। ठीक है फ्रेंड, जो अंश है वो परस्पर बराबर है, इसमें दिया है ना अंश परस्पर बराबर है, उसी तरह इसमें भी अंश परस्पर बराबर है दोस्तों। ठीक है, तो क्या दिया है, एक का भाग कितना है, आधा, आधा को हम लिखते हैं 1/2, तो 1 को नहीं लेंगे 2 लेंगे। ठीक है फ्रेंड, प्लस क्या है 1/3, 1/3, तो 1/3 को हमें नहीं लेना है, 3 को लेना है। ठीक है फ्रेंड, अब आ गया 1/6, मतलब इसको हम 6 को लेना है, हम यहाँ पर लिख देते हैं फ्रेंड, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 1/2 पूछा गया है, 1/3 मतलब 1/3 और 1/6 मतलब 1 का 6 भाग। ठीक है फ्रेंड, हम इसको अंश परस्पर बराबर, इसको काट करके हम इसको ही लेना है। ठीक है दोस्तों, बराबर कितना दिया है, 3740, कितना दिया है फ्रेंड, 3740 दिया है। ये तीनों का मान है, तो तीनों को जोड़ लेते हैं, 3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 यूनिट का मान कितना है फ्रेंड्स,
3740 है। तो हमारा 1 यूनिट का मान कितना होगा दोस्तों, इसको हम जब इसके साथ भागित करेंगे तो कितने बार में चला जाएगा, 11 तिया 33 बचा 4, 11 चौक 44 बच गया 0, मतलब 340 1 यूनिट का मान है। 11 यूनिट का मान 3740 है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 340 है। ठीक है फ्रेंड, आप इसको भाग करके देख लीजिएगा, इतना ही आने वाला है। अब किसका पूछा गया है, तीसरा भाग का हिस्सा कितना होगा। तीसरा भाग कौन है दोस्तों, 1/6। ठीक है फ्रेंड, तो 340 इंटू 6 कितना हो दोस्तों, इसको जब हम कैलकुलेशन करेंगे 6 शून्य 6 चौक 24 बचा 2, 6 तिया 18 2 20 2040, मतलब ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट आंसर है। मतलब जो तीसरा भाग का हिस्सा कितना है दोस्तों, 2040। अगर मान लीजिए दूसरा भाग का पूछता तो इस 340 को हम किसके साथ गुणा करते, इस 3 के साथ गुणा करते। 3 के साथ गुणा करते तो कितना होगा दोस्तों, 3 शून्य 0 और 3 चौक 12 बचा 1, 3 3 1 10, मतलब 1020 होता दूसरा भाग का। अगर पहला भाग का पूछता तो 2 से गुणा करते। ठीक है फ्रेंड्स, आपको इसी तरह से कैलकुलेशन करते चले जाना है। तो आपका जो 16 और 17 टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों वो कंप्लीट हो चुका है। इससे रिलेटेड 17 और 16 टाइप में बाहर क्वेश्चन बनेगा ही नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि हम हर टॉपिक में कैसा कैसा क्वेश्चन बन सकता है उसको पूरी तरह से हम कवर कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो 16-17 टाइप का क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब अगले क्लास में हम 18वां टाइप का क्वेश्चन हल करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड, तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो जरूर हमें सपोर्ट कीजिएगा फ्रेंड्स। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू एंड सो मच।